नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में जो है सीधे 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन जो होंगे हर एक टॉपिक से होंगे, मैथ के भी होंगे, रीजनिंग के भी होंगे, जीके जीएस के होंगे, हिंदी के भी होंगे, करंट अफेयर के होंगे। सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया गया है और हर क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पीवाईक्यू लिए गए हैं और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की गई है और लिख भी दिया गया है कि किस विषय का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को बस तैयार करना है। हमने जो है सिलेबस के अनुसार जो है क्वेश्चन तैयार किए हैं। बहुत ही मेहनत के साथ इस क्लास को तैयार किया गया है, क्योंकि इस क्लास से जो है आपको यदि 15 से 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें कितनी मेहनत की गई, कितना रिसर्च किया गया होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को तैयार ही करना है। ठीक है, बड़ी क्लास नहीं होगी, क्लास छोटी ही होगी, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर जो है क्लास की नोट्स और वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये इतिहास का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस शासक ने की थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, तो इसका सही जवाब है धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये राजनीति विज्ञान से है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है 42। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, फटाफट पढ़ाएंगे। यहाँ पर भूगोल से है, सिलवास उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। सिलवास उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका यानी कि अमेजन बेसिन में, कनाडा में। तो 3 का सही जवाब हो जाता है दक्षिण अमेरिका यानी कि अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थशास्त्र है कि गिफिन वस्तुएं अर्थशास्त्र में किस सिद्धांत का अवसाद मानी जाती हैं या अपवाद मानी जाती हैं। ठीक है, गिफिन वस्तुएं अर्थशास्त्र में किस सिद्धांत का अपवाद मानी जाती हैं। तो ये जो मानी जाती हैं, ये मानी जाती है मांग का नियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 नागरिक शास्त्र का है। भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। पीसी घोष को, एनवी रमना को, रंजन गोगोई को या दीपक मिश्रा को। तो 5 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पीसी घोष को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कितने बच्चों को 5 में 5 पहले से पता था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पहली बार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाज शास्त्र है। प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की थी। प्रभु जात की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. श्रीनिवास। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जीव विज्ञान से है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र किसे माना जाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र किसे माना जाता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लचकिया काय। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 रसायन विज्ञान से है। भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। D2O होता है। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान से है। किस संघ के जीवों को चपटे कृमि कहा जाता है। निमोडा और ऑप्शन बी हैं प्लेटी हेलमिंथिस और ऑप्शन सी हैं आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन डी हैं मोलस्का। तो ये 9 का सही जवाब हो जाता है बी। किसे कहा जाता है, प्लेटी हेलमिंथिस। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10 नंबर करंट अफेयर का है। 2024 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था। 2024 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन हैं वहीदा रहमान, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन या रेखा। तो 10 का सही जवाब हो जाता है मिथुन चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मिथुन चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एक खेल से है। ईरान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ईरान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या गोल्फ। तो 11 का सही जवाब हो जाता है, 11 का सही जवाब हो जाता है क्रिकेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन इतिहास से है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह और रथ की नीति अपनाई। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह और रथ की नीति अपनाई। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो 12 का सही जवाब हो जाता है बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है बलबन। ठीक है, बलबन बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान से है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु तक, 4 वर्ष या 7 वर्ष? तो 13 का सही जवाब है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है भूगोल से है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम। तो 14 का सही जवाब हो जाता है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी असम में। ठीक है, असम में। 15 ये अर्थशास्त्र है। ब्रेक इवन पॉइंट वह स्थिति है जब लाभ हानि अधिकतम हो, हानि न्यूनतम हो, न लाभ हो और न हानि हो, आय वैसे अधिक हो। तो इसमें से जो है 15 का सही जवाब हो जाता है न लाभ हो न हानि हो। उस कंडीशन में जो है ब्रेक इवन पॉइंट जो है होता है, क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है। 16 नंबर जीव विज्ञान से है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। इसका जवाब कमेंट में दीजिए। इसका जवाब कमेंट में दीजिए। हम कई बार बता चुके हैं, कमेंट बॉक्स में सभी को देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी को इसका जवाब देना है। 17 है जंतु विज्ञान का है, एकिडना और प्लेटिप्स किस वर्ग के जंतु हैं जो अंडे देते हैं? तो 17 का सही जवाब हो जाता है स्तनधारी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये खेल से है, राइडर कप जो है किस खेल की एक प्रसिद्ध प्रतियोगिता है? टेनिस, गोल्फ, शतरंज या पोलो? तो 18 का सही जवाब हो जाता है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर बी जो सही जवाब है गोल्फ से। अगला क्वेश्चन नागरिक शास्त्र है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? राज्यसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो 19 का सही जवाब हो जाता है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। 20 पे चलते हैं, करंट अफेयर्स से है, भारत का पहला सौर शहर सोलर सिटी कौन बना है? सांची मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, कोच्चि केरल, सूरत गुजरात। कौन सा बना है? तो 20 का सही जवाब हो जाता है सांची मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। भारत का पहला सौर शहर यानी कि सोलर शहर जो है वो सांची मध्य प्रदेश में बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी से है, संधि पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट में इसका जवाब बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ कौन सा सही है। HW मान लो, CW मान लो, कुछ भी मान लो, जवाब जो है आप लोगों को कमेंट में ही देना है। 21 का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इस 22 का भी जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अलंकार का क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना है। ठीक है, कि कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ तत्सम तद्भव का ये क्वेश्चन बताएंगे। गोमय का तद्भव क्या है? गोमय का तद्भव क्या है? गेहूँ, गोबर, गधा, गाय। गोमय का तद्भव क्या है? गेहूँ, गोबर, गधा, गाय। तो 23 का सही जवाब हो जाता है बी, गोबर है, गोबर। अगला क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास प्रयुक्त है? चौराहा में कौन सा समास प्रयुक्त है? द्विग समास, तो द्विग समास सही है। 24 का द्विग समास बिल्कुल सही है। ठीक है, चौराहा में द्विग समास प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट में देना है और इसका जवाब कमेंट में देना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है, 27 नंबर, अर्वाचीन शब्द का सही विलोम क्या है? अर्वाचीन का सही संधि विलोम क्या मतलब? नवीन, प्राचीन, पाश्चात्य या वर्तमान? तो 27 का सही जवाब है प्राचीन। क्या है? प्राचीन। बटोही का पर्यायवाची शब्द है, बटोही का पर्यायवाची शब्द है पथिक, पथे, मेघ या समीर। बटोही का पर्यायवाची शब्द है पथिक, पथे, मेघ या समीर। तो 28 का राइट आंसर हो जाता है पथिक। ठीक है, अनेकार्थी शब्द, द्विज शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं है? और अगला क्वेश्चन है 30 नंबर है, नीलकंठ में कौन सा समास है? ठीक है, समास से एक अनाकार्थी से, इन दोनों में से एक एक जवाब जल्दी से बताइए 29 और 30 का। ठीक है, 29 नंबर है, द्विज शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं है? क्या पक्षी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, दांत नहीं है, विदेह नहीं है? तो द्विज शब्द का अर्थ जो नहीं है वो नहीं है विदेह। क्या नहीं है? विदेह। तो 29 का सवाल हो गया है डी सही हो जाता है। ठीक है,
चलते हैं 30 पर। नीलकंठ में कौन सा समास है? द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। तो 30 का जो सही जवाब हो जाता है 30 का सी, बहुब्रीहि समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? अटाल, अटारी, कमरा या छत। ठीक है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? अटाला, अटारी, कमरा या छति। तो 31 का सही जवाब हो जाता है बी, अटारी। क्या हो जाता है? अटारी। बी, बी सही जवाब हो जाता है। विभावरी किस शब्द का पर्यायवाची है? विभावरी किस शब्द का पर्यायवाची है? सुबह, रात्रि, नदी, बिजली। सुबह, रात्रि, नदी, बिजली। विभावरी किस शब्द का पर्यायवाची है? इसका जवाब कमेंट दीजिए। सुबह का है, रात्रि का है, नदी का है या फिर बिजली का है। तो 32 का सही जवाब हो जाता है बी, रात्रि का। किसका है? रात्रि का है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो हमने आपको 32 क्वेश्चन कराए हैं अब तक, इसमें से आप लोग कितने सही कर पाए हो। कमेंट करके जल्दी जल्दी कमेंट करो कि जो हमने 32 क्वेश्चन आपको कराए हैं मात्र 10 मिनट में, तो इसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। क्योंकि हमारा टारगेट है इस क्लास से 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में फंसाना। तो यदि आप लोग अभी से सारे क्वेश्चन तैयार नहीं करोगे, सही नहीं कर पाओगे, तो एग्जाम में कैसे करोगे। तो एग्जाम को देखते हुए हमें बता रहे हैं कि सारे क्वेश्चन तैयार कर लो जिनको नहीं आ रहे हों। जिनको आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। 33 नंबर। उन्मुख का विलोम शब्द है। उन्मुख का विलोम शब्द है प्रमुख, विमुख, सम्मुख या अधोमुख। उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? तो 33 का सही जवाब हो जाता है विमुख। ठीक है। 34 नंबर है चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? ठीक है, आप लोग बताना। चलो ठीक, बता ही देता हूँ, क्या करेंगे। चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त या अनुप्रास। तो 34 का रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। ये सही है, रूपक। ठीक है। शुद्ध वर्तनीय ला है कवित्री का शुद्ध रूप क्या है? कवित्री का शुद्ध रूप क्या है? कवि। तो इसका जो 35 का सही जवाब हो जाता है बी वाला। ठीक है, बी सही है, ये वाला कवित्री सही है, और हालांकि कई बार बता चुके हैं। 36 नंबर सिंप्लीफिकेशन कह रहा है 16 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 3 डिवाइड बाई 11 माइनस 2। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले क्या सवाल होता है? ब्रैकेट। उसके अंदर भी कंडीशन होती हैं। सबसे पहले भाग होता है, बार होता है, फिर भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर माइनस होता है, फिर मतलब प्लस होता है, माइनस होता है, फिर प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर 64 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। ये डिवाइड लगाएंगे और ये हो जाएगा 9। ठीक है, और इसको करेंगे 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे 16 चौको 64 और माइनस 6, तो आपका आ जाएगा 58। क्या आ जाएगा? 58 डिवाइड बाई 9 क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 9। जब ये हो जाएगा इसको भाग करो, 9 एक कम 9। ठीक है, और 9 पंजे 45, 9 छक्के 54। ठीक है, 54 हो जाएगा। बचेगा 4, लगाओ तो समझ लो, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 6.4 किसमें दिख रहा? किसी भी ऑप्शन में 6.4 दिख रहा है? जी हाँ सर, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा, फिर जो है जोड़, फिर घटाना। और यदि बार लगा होगा तो भाग से पहले बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हो गया 36 हो गया। 37 नंबर 176 प्लस 2401। क्या करना है इसका? क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन। क्या कोई कर पाएगा इसका? तो इसको कैसे करोगे? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। क्या टफ क्वेश्चन है? आपको वर्गमूल पता होना चाहिए। तो ये रूट में लिखा हुआ है, देखो ये 2421 का वर्गमूल है। पता है कि नहीं पता है? आपको पता हो ना पता हो, हमें पता है। 176 प्लस ये वर्गमूल जो होता है 49 का होता है। 50 का 2500, 49 का 2401। ठीक है, तो ये 49 लिखा जाएगा क्योंकि
वर्गमूल हट जाएगा तो एक बचेगा वर्ग ना, एक तो हटा दिया हमने, एक तो हमने हटा दिया है, इसका 49 लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसको जोड़ो, कितना आ रहा, इसको जो जोड़ेंगे तो 225 आ रहा, कितना आ रहा, 225 आ रहा है। जोड़ दें 176 और 49, तो 9 6 15 का 5 हाथ से लगा 2, 7 6 11 12 का 2 हाथ से लगा 1 1 2 225, ठीक है। अब आपको इतना तो वर्गमूल पता होगा, ये वर्गमूल किसका होता है, ये वर्गमूल किसका होता है, ये 15 का होता है। दिखा देता करके, 15 15 हम 5 25, ठीक है, 5 25 हो जाएगा, और 5 कम 5 2 7 75 हो गया। फिर हो जाएगा आपका 15, ठीक, क्या हो जाएगा 15, जोड़ो 5 7 5 12 2 2, ठीक है, 225। तो किसका है, 15 का है। तो किसी ऑप्शन में आपको 15 दिख रहा है, किसी ऑप्शन में आपको 15 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो बी सही है, ठीक है। कौन सा सही है, बी, बी बिल्कुल सही जवाब है 15 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप 9 कर लो, ठीक है, यहाँ पर 7 वाला हम करा चुके हैं, 9 वाला कर लो, ठीक है। 9 के प्रथम 5 गुर्जों के 5 का कर लो, 5 के प्रथम 5, ठीक है, 5 के प्रथम 5 गुर्जों के औसत क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो पहला 5 प्लस 10 प्लस 15 और 15 प्लस 20 प्लस 25, ठीक है, डिवाइड बाई 5। तो इसके 2 हैं, एक तो पहले ही आप जोड़ लो, ठीक है, पहले जोड़ लो, इसको कितना हो जाएगा, 10 15 15 15 30 30 20 50 50 20 75, लिखो 75, भाग कर दो, 5 एकम 5 5 एकम 5 पचम 25 पचम 25, 15 है किसी में, 15 है किसी में, 15 5 75 ऑप्शन में है 15, क्योंकि यहाँ पर हमने बदला है, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ 14 जब 15 कर लो, ऑप्शन नहीं मान लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 7 का दिया होगा, 7 के हिसाब से ऑप्शन थे, तो 8 में 15 मान लो, ठीक है, तो 15 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो 7 की जगह पर 5 रखा दिया, क्योंकि 7 का हम क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। तो 15 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। फिर कह रहा है 40 छात्रों की कक्षा का औसत भार जो है 45 किलोग्राम है, अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत जो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, अध्यापक का भार ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है। 40 छात्रों की कक्षा का औसत भार कितना, 45 किलोग्राम है, ठीक है, कितना है, 45 है। टोटल भार ज्ञात करेंगे, टोटल वेट कितना हो जाएगा, 40 गुणे 45, ठीक है। जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 16 तो 22, नहीं सॉरी, 4 पंजे 20, 4 16 तो 18, गुणा कर रहे हैं 1 मिनट, 4 पंजे 20 का 0 हाथ लगा 2, 4 चौक 16 2 18, तो 1800 आ गया टोटल वेट, ठीक, कितना आ गया 1800, तो लिख लो ऊपर 1800, ठीक है। टोटल वेट बिना टीचर के कितना है, 1800 kg, ठीक है, 1800 kg हो गया। उसके बाद 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, कितना हो जाता है टोटल वेट, TW कितना हो जाता है, TW हो जाता है 41 गुणे 46, कितना हो जाता है 41 गुणे 46, गुणा करो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे, 6 कम 6 यहाँ कर रहे हैं, 6 कम 6, ठीक, 6 कम 6 और 6 चौको 24, ठीक है। उसके बाद ये तो आएगा 6 कम 6 6 24, फिर होगा 4 कम 4 और 4 चौको 16, कितना आएगा 6 8 8 1, तो कितना आया 1886, कितना आया 1886 आया। जब 1886 आया है, हमको निकालना टीचर के, तो टोटल बच्चों प्लस टीचर घटाओगे कितना आएगा, 1800 घटा दोगे, बच्चे तो घट जाएंगे, बच्चे का टीचर का, तो 86 हो जाएगा। तो 86 किस ऑप्शन में, 86 किस ऑप्शन में है, तो 86 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पर आपका 20 सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का और है, इसका गुणा करोगे 5 25 2.5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस डिवाइड करोगे
0.10, ठीक है। तो 0.35 हो जाएगा, क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, ये सही है। 40 का ए, ठीक है, 40 का ए, ठीक है, 39 का बी, सही ना। फिर ये आप लोग कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आकर हमारे पास है नहीं, ये तो ये, हाँ ये हो जाएगा। त्रिभुज, त्रिभुज का वर्ग होगा तो षष्ठभुज का क्या होगा, त्रिभुज का वर्ग होगा तो षष्ठभुज का क्या होगा, तो ये होगा अष्टभुज, ऑक्टागन, ठीक है। ये दर्पण का है, हाँ ये हो जाएगा, मेरा रला है दर्पण वाला। यूपी पुलिस लिखा है, इसमें से कौन सा सही होगा, जब दर्पण रखा जाएगा तब इमेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, उल्टा हो जाता है ना, तो जैसे ये है तो ये ऐसे दिखेगा, और ये पीक उल्टा ऐसे ऐसे ना, कहीं दिख रहा है ऐसे। सी नंबर, सी सही है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब एक एक्स जैसी आकृति किस चित्र में छिपी है, अब चित्र फिगर तो यहाँ पर हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो इसको छोड़ो, ठीक है, तो हमारे पास है नहीं, छोड़ो इसको। असंगत देखना है इसमें, घन, क्यूब, गोला, स्फीयर, बेलन, सिलेंडर और त्रिभुज, ट्रायंगल। असंगत, ऑड वन देखना है, ऑड वन आउट, ठीक है। तो गोला, बेलन, ट्रायंगल, घन, तो त्रिभुज अलग हो जाएगा, ठीक है, त्रिभुज अलग हो जाएगा डी। ये भी कागज वाला है, आप लोग बाद में करेंगे। एनालॉजी देख लो, इसमें 4 है तो इसमें 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी सही, ठीक है। 47, एक चौथाई भाग खाली है जिसमें एक तीर का कोना आना चाहिए, तीर घड़ी की दिशा में घूम रही है। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन तो पूरा है नहीं, ठीक है, फिगर है, हटाओ, बिना रेख, इसको छोड़ो। पासा वाला, एक पासे से 3 स्थितियाँ दी गई, यदि 6 ऊपर है तो नीचे की सतह पर क्या है, मानक पासा मानकर, तो 6 पर तो 1 होना चाहिए ना, चलो ठीक है, 1 मान लो, बाकी इसको कराया जाएगा फिगर के अनुसार, ये सब फिगर बने होते हैं तब कराए जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास चलेगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।